हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्पेशल लीनियर ग्रुप की। बेसिकली मैंने यहाँ सिर्फ स्पेशल लीनियर लिखा है, ग्रुप नहीं लिखा है, क्योंकि अभी हम ये बता रहे हैं सिर्फ स्पेशल लीनियर क्या होता है। बाद में हम देखेंगे यही ग्रुप फॉर्म करने लगेगा। ठीक है, जैसे हमने जर्नल लीनियर को देखा है, जर्नल लीनियर मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जर्नल लीनियर क्या होता है। बाद में हम जब ग्रुप थ्योरी डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे वो जर्नल लीनियर ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह से ये स्पेशल लीनियर जर्नल लीनियर का एक स्पेशल केस है, इसे स्पेशल लीनियर बोलते हैं। ओके, इट इज डिनोटेड बाई एस एल एन एफ। एस एल एन, एस एल का मतलब स्पेशल के लिए एस एल लगाते हैं। एन मतलब इसमें एन क्रॉस एन के मैट्रिसेस आएंगे। ओके, और एफ इसका फील्ड है। एंड इज डिफाइंड बाई एस एल एन एफ इक्वल टू, इसमें वो सभी मैट्रिसेस आ जाएं जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो और जो मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो फील्ड से आती हो। ए आई जे बिलोंग्स टू एफ। ओके जी। अब ये फील्ड फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली फाइनाइट इनफाइनाइट के अकॉर्डिंगली इसका ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा। तो केस फर्स्ट मैंने ले लिया कि अगर फील्ड हमारा इनफाइनाइट है, जैसे कि रेशनल नंबर, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो अगर हम रियल की बात करें पहले, तो एस एल एन आर, एफ की जगह मैंने आर लिख दिया। ठीक है, आर फील्ड फॉर्म करता है। तो ये कैसे डिफाइन हो जाएगा, ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिसेस आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और जिनका डिटर्मिनेंट 1 होगा और ए आई जे बिलोंग्स टू आर। ओके जी। अब इसमें इसमें एक बात ध्यान देने की यह है कि अगर एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो इसका मतलब 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स बनने हैं। ठीक है, 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स। अब 1 क्रॉस 1 के वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 1 आए तो वो एक ही होगा ना सिर्फ, और तो कुछ होगा ही नहीं। 1 क्रॉस 1 का वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आए तो एक ही होगा। तो इसलिए मैं अगर n इक्वल टू 1, देन ऑर्डर ऑफ एस एल एन एफ आर, मतलब इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। ऑर्डर का मतलब ये है कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो एस एल एन आर जो एक सेट है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। ओके, सेकंड, अगर n की वैल्यू एक से ज्यादा हो जाए, मतलब 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 या इस टाइप से, तो उस सिचुएशन में ऑलवेज ऑर्डर इसका इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अगर फील्ड आ रहा है, आप 2 क्रॉस 2 के कितने मैट्रिक्स बना सकते हो भाई, ए जहां पर 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स बनाने हैं हमें, जहां पर ए आई जो है वो आर से आ रहा है। ठीक है, विद दिस कंडीशन कि उसका डिटरमिनेंट 1 होता रहे। ओके, ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबल है। ओके, तो बस 1 के लिए 1 है, उससे आगे होते के साथ ही ये इनफाइनाइट इसमें आ जाएंगे। ओके, अब ये तो था हमारे पास इनफाइनाइट, जब हमारे पास इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल जो फील्ड है उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल है या इनफाइनाइट है, उस केस के लिए ये दो केसेस बनाए हमने। लेकिन अगर हमारे पास फील्ड फाइनाइट है, एफ क्यू टाइप का है, एफ क्यू मतलब जेड क्यू, वेयर क्यू इज अ प्राइम। ठीक है, जैसे जेड पी होता है ना, जेड पी जो हमारे पास जेड पी होता है जो ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, जेड एन की तरह से जैसे जेड एन होता है जेड पी भी होता है, बस वहां पर पी का मतलब प्राइम आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास फील्ड फाइनाइट फील्ड है कोई भी, ठीक है, इनफाइनाइट है ये भी, मतलब अनकाउंटेबल नहीं है, लेकिन जेड एन टाइप से है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब फील्ड हमारा फाइनाइट हो जाएगा तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो एफ एस एल एन एफ क्यू जो मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप में, ये होते हैं क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n माइनस वन, क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n माइनस टू, क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n माइनस थ्री, एंड सो ऑन क्यू की पावर n माइनस क्यू की पावर n माइनस n, मतलब क्यू की पावर 0 मतलब कि 1। ओके, अपॉन क्यू माइनस 1। अब आपने देखा था कि ये जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है ये तो वही है जो GLNF था, जर्नल लीनियर में था। बस इन दोनों में इतना डिफरेंस है, इसको यहाँ पर हम क्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो ऑर्डर ऑफ SLNF क्या होता है, ऑर्डर ऑफ GLNF अपॉन क्यू माइनस 1। ठीक है, क्यू क्या है जी, क्यू कोई प्राइम नंबर है, ये बात ध्यान रखने की है। ये वाला क्यू या ये वाला क्यू जहां पर भी यूज हो रहा है हम लिख सकते हैं ये प्राइम है। ओके, चलिए देखो, जैसे एग्जांपल ले लिया समझने के लिए, कह रहा फाइंड द ऑर्डर ऑफ S2 F2। फील्ड फाइनाइट है, देखो यहाँ पर ध्यान से कि इसमें फील्ड जो है फाइनाइट है। F2 का मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसके अंदर दो एलिमेंट आएंगे, मतलब अगर इसमें Z2 मान ले तो 0 1 दो ही एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो फाइनाइट फील्ड है। जब ये फाइनाइट फील्ड है सॉरी, अब ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट भी करना है इसको, तो SL2F2, तो n की वैल्यू भी 2 है और q की वैल्यू भी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा GL2F2, चाहे तो उसको लिखो या ना लिखो या डायरेक्ट लिख दो, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, मतलब q की पावर n माइनस q की पावर n माइनस 1। फिर लिखेंगे क्योंकि दो एलिमेंट है, q की पावर 2 माइनस q की पावर 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 मतलब 0, 2 की पावर 0 मतलब 1। ओके, नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1। सॉल्व कर लिया, 6 आ गया।
तो SL2F2 में 6 एलिमेंट्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे उनको देख लेते हैं। SL2F2 6 एलिमेंट आएंगे, 2x2 के 6 वो मैट्रिसेस आ जाएंगे जिनका डिटरमिनेंट 1 है, वो मैंने सारे सारे यहाँ लिख दिए, यही वो 6 पॉसिबल हैं सॉरी, जिनका डिटरमिनेंट 1 है, वो 2x2 के मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट 1 है वो यही है। ओके, जबकि एंट्रीज जो है यहाँ पर ध्यान देने की बात ही है, फाइनाइट फील्ड से आ रही है, F2 से आ रही है, मतलब सीधी सी बात, इसका F2 का मतलब है Z2 से आ रही है, ठीक है, और Z2 में एलिमेंट होते हैं 0 एंड 1। ओके जी, लेकिन अगर ये फील्ड इनफाइनाइट हो जाता ना तो इसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट हो जाता फिर, क्योंकि यहाँ फाइनाइट फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। ये कह रहा है कि एक मैपिंग डिफाइन करी हमने, कैसे डिफाइन करी, टी को हमने डिफाइन किया ऐसे कि वो GLNF से FQ स्टार पे जा रहा है, कि FQ स्टार का मतलब है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ZQ स्टार। ठीक है जी, इसमें जीरो से स्टार्ट होते हैं सारे, लेकिन स्टार लगा दिया तो इसके ऊपर इसमें जीरो नहीं आएगा बस। तो ये यहाँ से यहाँ पर डिफाइन है, कैसे डिफाइन है, GLNFQ से FQ स्टार पर डिफाइन कैसे है कि जो भी कोई मैट्रिक्स उठाते हैं हम GLNFQ का, ठीक है, उस पर जब ट्रांसपोर्टेशन लगाते हैं हम, इस पर जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं सॉरी, तो ये इसके डिटर्मिनेंट में बना देता है इसको, मतलब डिटर्मिनेंट देता है हमें, रिजल्ट हमारा डिटर्मिनेंट आता है। तो T ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये कह रहा है कि इज इट 1 1 और नॉट फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए। ओके, चलिए देखते हैं चेक करके। दो मैट्रिक्स लिए हमने ऐसे GLNFQ से, ठीक है, जिनका सॉरी जिनका डिटरमिनेंट 0 है, क्योंकि GLNF में जो होते हैं जनरल लीनियर में ऐसे मैट्रिक्स लिए जाते हैं जिनका डिटरमिनेंट 0 आता है। तो दो मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 1, एक ले लिया 1 2 0 0, दोनों का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। जब उनके ऊपर T लगाया तो डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या हो रहा है कि T ऑफ 1 0 0 एंड T ऑफ 1 2 0 0 दोनों ही बराबर आ रहे हैं, मतलब इमेजेस बराबर आ रही हैं, लेकिन जो मैट्रिसेस नहीं, तो दोनों अलग अलग है ना, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इमेजेस इक्वल हैं लेकिन एलिमेंट इक्वल नहीं है, इसका मतलब T इज नॉट ए 1 1, इसका मतलब जो मैपिंग गिवन है हमारे पास T वो 1 1 नहीं है। बस इतना सा इसमें देखना था जनरल, ये तो मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको समझा दिया यहाँ से जनरल लीनियर का, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिर्फ SLN को समझना था, उसके ऑर्डर को समझना था। ओके, सो ठीक है, इतना ही करते हैं अब, थैंक यू सो मच।